हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ए पार्ट में मतलब ए जो सब क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर री राइट द सेंटेंस। सेंटेंस को वापस री राइट करना है, फिर से लिखना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फिलअप है, फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए डैश इज रिक्वायर्ड। किसकी रिक्वायरमेंट होती है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए? तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, रजिस्ट्रेशन मस्ट है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड लिखना होगा। नाउ सेकंड, यहाँ पर द टर्म ई बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द टर्म डैश एंड ई कॉमर्स। तो ई बिजनेस जो है वो टर्म डिराइव हुआ है ईमेल, यहाँ पर हमको लिखना है ईमेल एंड ई कॉमर्स की वजह से ये है ना डिराइव हुआ है ई बिजनेस टर्म डिराइव हुआ है। देन थर्ड वन, द ट्रांजेक्शन्स अंडर डैश आर बिटवीन कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर्स। यहाँ पर आपको कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर्स ही हिंट दे रहा है कि कंज्यूमर से कंज्यूमर तक। तो यहाँ पर C2C लिखना है हमको, C2C। द ट्रांजेक्शन्स अंडर C2C आर बिटवीन कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर से कंज्यूमर के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम C2C बोलते हैं। नाउ the process of contracting a business function to someone else is called as जब भी हम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट देते हैं बिजनेस फंक्शन को, प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू समवन एल्स, किसी और को है ना बिजनेस को एक्टिवेट करने के लिए, फंक्शन करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उसको हम है ना आउटसोर्सिंग बोला जाता है, इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग। तो यहाँ पर आपको करेक्ट टर्म जो है यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन आउटसोर्सिंग कर फिल कर रीराइट करना है स्टेटमेंट। देन इन ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर्स पुट द प्रोडक्ट इन द डैश। तो जैसे है ना हम कार्ट में, शॉपिंग के टाइम पे कार्ट में कैसे हम सामान डालते हैं, तो वैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग में भी है ना शॉपिंग कार्ट में है ना कस्टमर है वो अपने प्रोडक्ट्स को, जो सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स है उसको पुट करते हैं, तो उसको शॉपिंग कार्ट बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे मैच द पेयर्स पे। तो मैच द पेयर्स ग्रुप ए में हमें दिया हुआ ई बिजनेस, B2C, देन आउटसोर्सिंग, डिजिटल कैश एंड रजिस्ट्रेशन। एंड ग्रुप बी में हमको दिया है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, देन एग्जिस्ट एवरीवेयर, फर्स्ट स्टेप बिजनेस टू कंज्यूमर। तो B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर कंज्यूमर होगा। ई बिजनेस के लिए जो हमको फिल करना है, ई बिजनेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का जो एब्रीवेशन है वो ई बिजनेस हुआ, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ई बिजनेस हुआ। एंड B2C मतलब आपका बिजनेस टू कंज्यूमर हुआ। देन आउटसोर्सिंग जो है, आउटसोर्सिंग के लिए जो आपको लिखना है वो यहाँ पर BPO आपको लिखना होगा, BPO इज आउटसोर्सिंग हुआ। देन डिजिटल कैश के लिए हम एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस में ही ये एग्जिस्ट रहता है डिजिटल कैश। तो ये आपको करेक्ट है ना पेयर चूज करना है इसके लिए। एंड रजिस्ट्रेशन जो है वो है ना फर्स्ट स्टेप होता है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन है। तो ये है ना थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट पेयर है। तो यहाँ पर मैंने ये जो आंसर्स है आपको प्रोवाइड किए हैं, तो यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट, गिव वन वर्ड टर्म फ्रेज फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो नीचे जो दिए हुए जो सेंटेंसेस है उसके लिए आपको वन वर्ड देना, नहीं तो टर्म या फ्रेज यूज करना है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, द स्टेज वेयर द गुड्स बॉट आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। तो कौन सा स्टेज है जब है ना गुड्स डिलीवर किए जाते हैं कस्टमर्स को, वो कौन सा स्टेज बोला जाता है उसको हम, क्योंकि फर्स्ट स्टेप है वो रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर है ना कौन सा स्टेप बोला जाएगा इसको, द स्टेज वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। तो डिलीवर्ड टू कस्टमर मतलब आपको हिंट दे रहा है कि डिलीवरी स्टेज हुआ, ये डिलीवरी स्टेज हुआ। देन द टर्म डिराइव फ्रॉम द ईमेल एंड ई कॉमर्स। तो ईमेल एंड ई कॉमर्स से जो टर्म डिराइव हुआ है तो वो है ई बिजनेस टर्म डिराइव हुआ है। देन द ट्रांजेक्शन विच इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की हेल्प से कंप्लीट किए जाते हैं ट्रांजेक्शन। उस ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। द ट्रांजेक्शन विच इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, that is online transactions. Then the first step in online transactions, तो पहला स्टेप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्या है, तो रजिस्ट्रेशन होता है, तो हमको रजिस्ट्रेशन लिखना है। Then fifth one, the process of contracting a business
फंक्शन टू स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है बिजनेस फंक्शन के लिए, तो दैट इज आउटसोर्सिंग, उसको हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। देन सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का सबसेट क्या है, तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज अ सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग। तो बीपीओ, बीपीओ मीन्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, दैट इज बीपीओ। देन नेक्स्ट यहाँ पर सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ, बीपीओ का सब सेगमेंट क्या है, तो केपीओ इज द सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ, दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसे हम केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देन 8th वन ऑन वन ऑफ द वैल्यू एडेड बीपीओ सर्विस, जो वन ऑफ द वैल्यू एडेड बीपीओ सर्विस विच इन्वॉल्व लीगल वर्क, लीगल वर्क जिसमें इन्वॉल्व रहता है, वन ऑफ द वैल्यू एडेड बीपीओ सर्विस विच इन्वॉल्व लीगल वर्क, तो उसको एलपीओ बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एलपीओ, दैट इज लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसे हम लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। नाउ डी यहाँ पर जो है डी में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है तो वो आपको लिखना है। तो इट इज इजी टू सेटअप ई बिजनेस, ये आसान होता है, ई बिजनेस सेटअप करना आसान होता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपेयर में ई बिजनेस है इजी स्टेप है, तो ये ट्रू है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रू। ट्रेडिशनल बिजनेस से ई बिजनेस इजी है सेटअप करने के लिए, तो यहाँ पर हमको ट्रू लिखना है। देन द टर्म ई बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द ईमेल एंड ई कॉमर्स, तो हाँ ईमेल एंड ई कॉमर्स शब्द से ही है ना ये ई बिजनेस टर्म भी डिराइव हुआ है, तो हमें इसको ट्रू लिखना है। देन थर्ड, ई बिजनेस अलाउज यू टू वर्क अक्रॉस द ग्लोब इन एनी फील्ड, तो ई बिजनेस है ना अलाउ करता है वर्ल्ड में कोई भी है ना फील्ड में आपको काम करने के लिए, पूरी दुनिया में कहीं पे भी वर्क करने के लिए, कोई भी फील्ड में वर्क करने के लिए आपको है ना ई बिजनेस अलाउ करता है, तो ये ट्रू हुआ। देन एलपीओ स्टैंड्स फॉर लीगल प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग, तो ये लीगल प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग नहीं है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। एलपीओ किसके लिए स्टैंड करता है, मतलब एलपीओ किसका एब्रीविएशन है, तो लीगल प्रोसेस आना चाहिए, यहाँ पे प्रोडक्ट है इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। देन केपीओ रिक्वायर्स एडवांस्ड एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल्स, तो हाँ केपीओ के लिए नॉलेज प्रोसेस, केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो उसके लिए एडवांस्ड एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हुआ। देन विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग की हेल्प से कंपनी कैन नॉट फोकस ऑन द कोर एरियाज, कोर एरियाज में फोकस नहीं कर सकती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। आउटसोर्सिंग की वजह से बिजनेस फंक्शन, बिजनेस जो है अपने फंक्शंस के लिए, वर्क एक्टिविटीज के लिए वो लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, तो वो कोर फोकस कैसे नहीं हुआ, कोर फोकस होता है, तो यहाँ पर ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर फाइंड द ऑड वन, ऑड वन आउट आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर जो है बीपीओ, आरटीओ, एलपीओ एंड केपीओ, तो इसमें से आपको ऑड वन आउट है ना फाइंड आउट करना होगा कि भाई कौन सा इसमें से ऑड वन आउट है, बीपीओ है या आरटीओ है या एलपीओ है या फिर है ना यहाँ पर जो दिया हुआ है केपीओ है, तो एलपीओ, बीपीओ एंड ये जो बीपीओ एंड जो केपीओ है, ये जो है ये यहाँ पर हम है ना बिजनेस के लिए प्रोसेस हो गए। एंड आरटीओ जो है वो ऑड वन आउट होगा, आरटीओ जो है वो ऑड वन आउट होगा यहाँ पर, क्योंकि बीपीओ है वो पेरिफेरल एक्टिविटीज के लिए होता है, आउटसोर्सिंग का ही ये हुआ। एंड जो केपीओ है वो नॉलेज बेस्ड एंड स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए होता है। एंड यहाँ पर जो एलपीओ है वो लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग के लिए है, तो आरटीओ है ये ऑड वन आउट हुआ, तो हमको आरटीओ को ऑड वन आउट में लिख देना है। देन उसके बाद में यहाँ पर जो दिया हुआ है B2B, देन B2C, देन A to Z एंड C to C, तो यहाँ पर जो है ये जो A to Z यहाँ पर है ना A to Z आपको ऑड वन आउट है ना वो A to Z होगा आपका, A to Z विल बी द ऑड वन आउट। तो यहाँ पे मैंने इसको टाइप नहीं किया, तो आप लोग है ना इसको है ना लिख लीजिएगा कि ये जो आपका आंसर है यहाँ पर वो A to Z ऑड वन आउट में लिखना है आपको। देन यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड या आधार कार्ड इसमें मैच नहीं होता क्योंकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड वो सब बैंक से रिलेटेड हो गया, एंड आधार कार्ड क्या है आपका
ऑड वन आउट हो गया। ये बैंकिंग उससे रिलेटेड नहीं है। हाँ, ये आधार कार्ड की कॉपी बैंक में अकाउंट में अपडेट करनी होती है हमें, लेकिन ये है ना डायरेक्ट बैंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आधार कार्ड को हमको ऑड वन आउट में लिखना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर कंप्लीट द सेंटेंसेस दिया हुआ है। तो ई बिजनेस इज एन एब्रीविएशन फॉर, ये किसके लिए एब्रीविएशन है, तो ई बिजनेस इज एब्रीविएशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर हमको बिजनेस फिल करना है। देन द टर्म ई बिजनेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर, कौन से ईयर में ये है ना एग्जिस्टेंस में आया, तो 1997 में एग्जिस्टेंस में आया। देन थर्ड, ई बिजनेस मीन्स यूजिंग द डैश टू कनेक्ट पीपल एंड प्रोसेस, तो ई बिजनेस है वो है ना इंटरनेट यूज करता है कनेक्ट करने के लिए, लोगों को, पीपल को कनेक्ट करने के लिए एंड प्रोसेस को कनेक्ट करने के लिए। देन ई बिजनेस इज अ डैश ऑफ ई कॉमर्स, तो ई बिजनेस है ना सुपर सेट है, ई कॉमर्स का सुपर सेट है, एंड सुपर सेट है करके हमको लिखना है। एंड ई कॉमर्स क्या है, तो ई कॉमर्स सबसेट है, ब्रांच है, ई कॉमर्स सबसेट है, ई कॉमर्स इज अ सबसेट और ब्रांच ऑफ अ ई बिजनेस जिसे हम बोलेंगे। देन द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज एजेंसी, तो उस एजेंसी को हम क्या बोलते हैं, तो आउटसोर्सिंग, दैट एजेंसी इज आउटसोर्सिंग एजेंसी। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स। देन इसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द टेबल, आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है एंड टेबल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस, B2B मतलब, एंड फर्स्ट स्टेप, एंड देन ई कॉमर्स, देन पेमेंट मैकेनिज्म एंड ई बिजनेस दिया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन क्या है, तो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप हुआ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। देन सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स क्या है, तो सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स इज ई बिजनेस, ई बिजनेस हुआ सुपर सेट, ई कॉमर्स का सुपर सेट क्या हुआ, ई बिजनेस हुआ। देन लास्ट स्टेप जो है वो पेमेंट मैकेनिज्म होता है, मतलब लास्ट में हमको पेमेंट करना होता है, तो लास्ट टर्म इज अ लास्ट स्टेप इज अ पेमेंट मैकेनिज्म, और फर्स्ट स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन। देन सबसेट ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस का सबसेट होता है, यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है, तो ई कॉमर्स हुआ। एंड B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर H। तो यहाँ पर आंसर इन वन सेंटेंस में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज ई बिजनेस, ई बिजनेस क्या है, तो ई बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इसको इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस भी हम बोलते हैं। ई बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस वाया इंटरनेट, तो इंटरनेट की हेल्प से है ना बिजनेस को कैरी आउट करते हैं, कंडक्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो उसको ई बिजनेस बोला जाता है। देन सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग किसे बोलते हैं, तो आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसमें ना कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है सब बिजनेस के कुछ काम काज को कंप्लीट करने के लिए, फंक्शंस करने के लिए, एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को है ना बुलाया जाता है, सम बिजनेस फंक्शंस टू स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। नाउ व्हाट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस किसे बोलेंगे, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस अकर व्हेन अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, जब है ना बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस टेक प्लेस करता है, टेक्स प्लेस थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू है ना जब बाइंग एंड सेलिंग कैरी आउट किया जाता है तो उसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। तो व्हेन अ कंज्यूमर परचेसेस अ प्रोडक्ट, जब कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट को परचेस करता है या सर्विसेज को रिसीव करता है ऑनलाइन, तो ही और शी पेज फॉर इट, तो उसके लिए उसको पे करना पड़ता है थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए उसको पेमेंट भी करना पड़ता है, तो दैट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ। देन व्हाट इज शॉपिंग कार्ट, शॉपिंग कार्ट किसे कहते हैं, तो शॉपिंग कार्ट जैसे हम लोग कैसे बास्केट में जब हमको कुछ वेजिटेबल या हम है ना शॉपिंग मॉल में पर्सनली जाके खरीदी करते हैं तो हम कैसे कार्ट में है ना सामान को फिल करते हैं, तो सेम में है ना ऑनलाइन शॉपिंग में भी है ना शॉपिंग कार्ट में है ना हमको है ना उसको पिकअप करके है ना दिखाना पड़ता है ब्राउजिंग के थ्रू, है ना ऑनलाइन स्टोर की ब्राउजिंग के थ्रू हमको उसको शॉपिंग कार्ट में डालना होता है। तो यहाँ पे शॉपिंग कार्ट इज एन ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू हैव पिक्ड अप, आपने क्या पिकअप किया व्हाइल ब्राउजिंग द ऑनलाइन स्टोर, जब आप ऑनलाइन स्टोर में ब्राउज कर रहे हो, आप देख रहे हो क्या क्या ऑनलाइन स्टोर में सामान है, तो उसको पिकअप करके ऑनलाइन जो शॉपिंग कार्ट है उसमें हमको उसको डालना होता है। नाउ व्हाट इज डिजिटल कैश, डिजिटल कैश किसे बोलते हैं, तो डिजिटल कैश इज अ
फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी का फॉर्म हुआ जो कि है ना खाली है ना साइबर स्पेस में ही है ना एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस एंड हैज नो रियल फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये कोई रियल फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं, बट ऑफर्स द एबिलिटी टू यूज रियल करेंसी, लेकिन ये है ना ऑफर करता है रियल करेंसीज को यूज करने के लिए इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में यूज करने के लिए हमें ये इट एनेबल्स अस। नाउ व्हाट इज बीपीओ, बीपीओ किसे बोलते हैं? तो बीपीओ रिफर्स टू द आउटसोर्सिंग ऑफ पेरिफेरल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है ना एक्सटर्नल टू एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए एंड है ना कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, लागत को कम करने के लिए ना बाहर के जो एजेंसी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको है ना आउटसोर्सिंग किया जाता है, मतलब उसको वो काम दिया जाता है। तो ये पेरिफेरल एक्टिविटीज हो गई। देन व्हाट इज केपीओ, केपीओ क्या है? तो ये नॉलेज बेस्ड, मोर नॉलेज बेस्ड। तो यहाँ पर हमको लिखना है कि केपीओ इज अ फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग, ये भी फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग है इन विच नॉलेज रिलेटेड, जितना भी नॉलेज रिलेटेड एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क इज कैरिड आउट। वर्कर जो है वो नॉलेज रिलेटेड एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क कैरी आउट करता है इन डिफरेंट कंपनी, अलग अलग कंपनीज में, और बाय सब्सिडरी ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन, और सेम ऑर्गेनाइजेशन की अदर सब्सिडरी उसके जो सब ब्रांचेस है तो उसमें भी वो आउटसोर्सिंग का काम करना, नॉलेज बेस्ड आउटसोर्सिंग। नाउ व्हाट इज एलपीओ, एलपीओ किसे बोलते हैं? तो एलपीजी रिफर्स टू एलपीओ, एलपीओ रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ लॉ, और एलपीओ मतलब प्रैक्टिस ऑफ लॉ फर्म और कॉपरेशन ऑब्टेनिंग लीगल सपोर्ट सर्विसेज, जिन्हें लीगल सपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड लॉ फर्म, अदर आउटसाइड लॉ फर्म से जो लीगल सपोर्ट एंड सर्विसेज मिलती है, सपोर्टिव लीगल सपोर्ट सर्विसेज कंपनी से रिसीव होती है, तो दैट इज एलपीओ, से एलपीओ बोला जाता है। दे प्रैक्टिस, ये प्रोसेस हुआ लीगल प्रोसेस, लीगल प्रैक्टिस हो गई है। तो आई थिंक यहाँ पर अभी ये जो क्वेश्चन नंबर एच हम लोगों का कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो यहाँ पर आई क्वेश्चन करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, और आपको है ना नीचे दिया हुआ सेंटेंस फिर से लिखना है। तो मैंने यहाँ पे फुल सेंटेंस आप लोगों के लिए लिखा नहीं, मैंने करेक्ट वर्ड दिया है, आपको एग्जाम में भी पूरा स्टेटमेंट, फुल स्टेटमेंट लिखना होगा। तो यहाँ पर ई बिजनेस इज हार्ड टू स्टार्ट, तो ई बिजनेस इज इजी टू स्टार्ट आपको लिखना है, हार्ड नहीं है इजी है, तो आपको है ना हार्ड की जगह पे इजी वर्ड को रिप्लेस करके ये पूरा सेंटेंस फिर से लिखना होगा इस तरीके से, ई बिजनेस इज इजी टू स्टार्ट। नाउ सेकेंड, देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो है ना 5 स्टेजेस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के होते हैं, तो ये गलत है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो आपको उसको है ना 3 स्टेजेस आपको लिखना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इज द लास्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो रजिस्ट्रेशन लास्ट स्टेप नहीं होता है, लास्ट स्टेप तो पेमेंट मैकेनिज्म होता है, तो रजिस्ट्रेशन तो फर्स्ट स्टेप होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है। तो आपको यहाँ पर है ना फर्स्ट कर रिप्लेस कर लिखना है कि रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इस तरीके से आपको लिखना होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर डिजिटल कैश इज फॉर्म ऑफ प्लास्टिक करेंसी, ये प्लास्टिक करेंसी का फॉर्म नहीं है, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी का, ई करेंसी का फॉर्म है ये, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, ई करेंसी हम जिसे बोलेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया है कि केपीओ इंक्लूड्स लेस नॉलेज बेस्ड एंड स्पेशलाइज्ड वर्क, तो लेस नहीं, लेस की जगह पे आपको मोर नॉलेज बेस्ड एंड स्पेशलाइज्ड वर्क आपको रिप्लेस करना है। देन जे क्वेश्चन में अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो परचेस और सेल, डिलीवरी स्टेज, देन प्री परचेस और सेल। तो सबसे पहले ऑर्डर में है ना जो आएगा वो प्री परचेस और सेल आएगा, उसके बाद में आपको परचेस और सेल आपको ऑर्डर में लिखना है, एंड द लास्ट है ना डिलीवरी स्टेज होगा। देन सेकेंड इसमें प्लेसिंग एन ऑर्डर्स, कैश ऑन डिलीवरी, रजिस्ट्रेशन, तो पहले ना रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी, तो रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, देन प्लेसिंग ऑर्डर्स हो गया, एंड देन लास्ट में कैश ऑन डिलीवरी आपको सिलेक्ट करना है। तो ये है ना स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं इस तरीके से। नाउ
यहाँ पर अभी ये जो स्टेप्स है यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, तो ये जो क्वेश्चन 1 है ये पूरा हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 एंड आगे के जो है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है एंड लाइक करना नहीं भूलना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर तुरंत बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।